नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग होने का सौभाग्य प्राप्त है। ऋग्वेद में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। विदेशी हमलावरों की ओर से कई बार मंदिर को तोड़ा और लूटा गया, परंतु सोमनाथ मंदिर का इतिहास आज भी विलक्षण और गौरवशाली है। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में 6वीं शताब्दी में निर्मित बाण स्तंभ का रहस्य आज भी साइंस के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। बाण स्तंभ पर अंकित संस्कृत का श्लोक भारतीय संस्कृति के अविश्वसनीय विकास को दर्शाता है। कहां पर स्थित है सोमनाथ मंदिर? गुजरात के पश्चिमी छोर पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक सोम यानी चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से शादी की थी, परंतु चंद्रदेव सबसे अधिक प्यार अपनी पत्नी रोहिणी से करते थे। अपनी बेटियों से इस अन्याय के कारण प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि अब तुम्हारा तेज हर दिन कम होता चला जाएगा। आखिर चंद्र ने श्राप के निवारण के लिए प्रभु शिव की आराधना करते हुए सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की भव्यता के बारे में अभयात्री अल-बरूनी ने भी अपनी यात्रा में जिक्र किया है। महमूद गजनवी ने वर्ष 1024 में मंदिर के भीतर पूजा अर्चना कर रहे सभी भक्तों को मौत के घाट उतार दिया था और मंदिर की तोड़फोड़ कर सभी कीमती सामान को लूट लिया। आखिरकार मंदिर के तहस नहस होने के बाद राजा भीमदेव ने दोबारा इसका निर्माण करवाया। वर्ष 1257 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा कर मंदिर को लूट लिया। इसके बाद वर्ष 1995 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को तहस नहस किया। इसके बाद वर्ष 1413 में अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की। आखिर में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे दोबारा 1706 में खंडित किया। मंदिर कई बार टूटा और हर बार इसका जीर्णोद्धार हुआ, परंतु शिवलिंग हमेशा स्थापित रहा। मंदिर में स्थापित बाण स्तंभ पर अंकित संस्कृत श्लोक। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में दिशा दर्शक स्तंभ स्थापित है, जिस पर समुद्र की तरफ इशारा करता एक बाण है, इसलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस बाण स्तंभ पर संस्कृत भाषा में आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग वाक्य उकेरे हुए हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि समुद्र के अंत तक से दक्षिण ध्रुव पर्यंत तक बिना अवरोध का ज्योतिर्मार्ग है, यानी कि इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भी भूखंड या बाधा नहीं है। यह सबसे अधिक हैरानी की बात है कि 6वीं शताब्दी में इस तरह के श्लोक का उल्लेख मिलना हैरानीजनक है, जो पूर्ण तौर से सत्य है। इसकी पुष्टि साइंस कर चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौर के खगोलविदों को दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है की जानकारी थी। गौरतलब है कि धरती का पहला नक्शा बनाने का श्रेय ग्रीक वैज्ञानिक एनेकिमेंडर को दिया जाता है, परंतु यह नक्शा अपूर्ण माना गया क्योंकि उस नक्शे में उत्तर और दक्षिण ध्रुव की कोई भी जानकारी नहीं थी। प्रचलित नक्शा तो हेनरिक्स मार्टल्स ने वर्ष 1490 के आसपास बनाया था। ऐसा भी माना जाता है कि कोलंबस ने इसी नक्शे के आधार पर अपना समुद्री सफर तय किया था। प्राचीन काल में जब कुरान में धरती को चपटाकार माना जा रहा था, उस समय बाण स्तंभ पर अंकित श्लोक से यह साफ हो गया था कि धरती गोलाकार है। भारत का प्राचीन नौकायन शास्त्र था बेहद मजबूत। बाण स्तंभ के श्लोक से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर गौर करें तो पता चलता है कि आर्यभट्ट ने 500 के आसपास पृथ्वी को बताया। साथ ही पृथ्वी का व्यास 4967 योजन यानी कि 39,968 किलोमीटर बताया। मौजूदा समय में पृथ्वी का व्यास 4075 किलोमीटर माना गया है, यानी कि आर्यभट्ट के आंकलन में मात्र 0.26% का अंतर पाया गया, जो बेहद नामात्र है। इस पर गौर करना बेहद जरूरी है कि 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट के पास यह ज्ञान कहां से आया। वर्ष 2008 में जर्मनी के विख्यात इतिहासविद जोसेफ श्वार्ट्सबर्ग ने कहा था कि ईसा पूर्व 2-2.5 हजार वर्ष पहले भारत में नक्शा शास्त्र अत्यंत विकसित था। नगर रचना के नक्शे उस समय उपलब्ध थे। इतना ही नहीं, नौकायन के भी आवश्यक नक्शे उपलब्ध थे। इसकी पुष्टि वर्ष 1955 में गुजरात के लोथल में
2500 वर्ष पूर्व नौकाओं के मिले अवशेषों से होती है, जो भारत के प्राचीन काल में नौकायन के विकास को प्रमाणित करते हैं। तो दोस्तों, यह थी सोमनाथ मंदिर में स्थित बाण स्तंभ से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।